अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी मैं आके आपकी खिदमत में हाज़िर होगी और मैंने आपसे कहा था कि मैं शाहिद वीर लोगों को किसी का पैगाम है वो पहुंचाऊंगी, क्योंकि यहाँ हमारा आप लोगों के साथ वादा होता है कि अगर आपका कमेंट ऐसा हो जो किसी के लिए मैसेज है या आप कहें कि वो सुनवा दें या ये बात कर दें, तो मैंने आपको कहा था कि अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मेरी आवाज़ में वो मैसेज दे दें तो मैं दे दूँगी। अगर उन्होंने कहा नहीं तो फिर मैं आपको अपनी आवाज़ में सुना दूँगी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आंटी जान आप लगा दें। मैं उनके मुल्क का नाम, उनका नाम बिल्कुल भी इधर नहीं बताऊँगी वो किस मुल्क से हैं या उनका नाम क्या, लेकिन जो उनका एक मैसेज है वो एज ए मुसलमान उनकी क्या राय है और वो क्या बताना चाहती हैं। कि कहते हैं ना, खुदा न खास्ता कोई परेशानी की हालत में हो तो दीवार के ऊपर चढ़ के ना रोला डालो, हो सकता है आपको कोई अच्छा मशवरा ही दे दे। हमसे बड़ी दुनिया पढ़ी लिखी बैठी हुई है। जो हमारे दीन को इंसान वही है जो कुरान पाक को हाथ में ना रखे, पकड़े, कुरान पाक को पढ़े और समझे और ये समझे कि हमारा दीन क्या कह रहा है और हमें उसको किस तरह फॉलो करना चाहिए। बाकी आज शायद भी ने जो एक वीडियो बनाई है, देखे उनकी वीडियो में एक वज़न है उनकी और लड़ाई थी उज़्मा की, जो उज़्मा करके चली गई। बाकी अभी चल रहे थे हवा में तीर हैं, कोई भी कर रहा था, अभी हेटर स्पोर्टर बोल रहे थे। अब इस जब शाहिद वीर ने वीडियो बनाई है ना, अब इसका जवाब उज़्मा दे सकती है। बाकी उज़्मा के अलावा किसी की औकात नहीं, कोई बंदा शाहिद वीर को मतलब टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो मियाँ बीवी की लड़ाई थी और उन्होंने एक दूसरे को सच्चा झूठा करना था और उन्होंने आज अपने हिसाब से लोगों को जवाब दिया। अब भी अगर कोई मुतमिन हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होंगे तो फिर गालियाँ ही हैं एक दूसरे को, जिस तरह कोई उधर बैठ के दे रहा, कोई इधर लाइवों पे बैठ के दी जा रही है। और मैं इन दोनों जगह पे जहाँ गाली गलौच हो रही है मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। मेरा जो एक मैसेज है, मेरा जो एक पैगाम है, मेरी ऑडियंस जो सुनना पसंद करती है और जो मेरा अल्लाह पाक का हुक्म है मैं उस तरीके के साथ शाहिद वीर के साथ हूँ और वो सच्चा इंसान है। और मैं गाली गलौच के अलावा एक जो उसके हक़ में वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को पसंद आती है। और मैं कभी भी, अगर आप लोगों को पसंद ना आए तो मैं गाली गलौच में कभी भी नहीं पढ़ूँगी, मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाना छोड़ दूँगी। क्योंकि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, किसी को एक गाली दूँगी तो 10 मैं लूँगी, मैं 10 को दूँ, 50 दूँ, बाकी गालियाँ किसको नहीं आती। लेकिन यह है कि अब शाहिद वीर मैदान में उतर आया है। जिसको टारगेट किया जा रहा था वो अब खुद ही बैठ के जवाब दे लेंगे। तो अब कहते हैं ना भजदिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। अब सादकाबाद वाली सिस्टर को गाली गलोच कर दी जा रही थी, अब वो दे रही हैं आगे से गालियाँ। उनके हस्बैंड साथ बैठ के देख लें, लाइव पे बैठ के वो भी गाली गलोच कर रही है। अब ये एक बात है कि इरम ना खुद गाली देती ना उसके हस्बैंड उसको गाली देने देते हैं। तो फिर हर बंदी जो पाकिस्तान में बैठी है तो वो तो इस तरह नहीं ना होगी जिस तरह अब उनको टारगेट किया गया ना। तो आज उनके मियाँ ने बैठ के फिर लाइव पे गालियाँ दी। उन्होंने साथ में माजरत भी की है कि जितनी बहनें बैठी हैं मैं माजरत हुआ हूँ कि हमें इन लोगों ने मजबूर किया है कि ये बदतमीज़ी कर रहे और हमें आगे से करनी पड़ रही है। बात तो वही है ना, सीधी सीधी हर बंदा जिनका दिल कर रहा था वो उज़्मा को सपोर्ट करते, उज़्मा को सच्चा कहते, और जिनका दिल कर रहा था वो शाहिद को कहते। बात इतनी सी थी, वीडियो बनाते जो मर्जी करते, बस वो उसने एक जो सबूत मांगा है अगले ने जाके दे दिया। अब तो कोई उसको शायद भी कोई झूठा कह नहीं सकता। बाकी जो मेरी ये जो है मेरी सब्सक्राइबर है उन्होंने जो पैगाम दिया, मैसेज दिया, वो भी सुन लिया लीजिए। और मैंने भी वही कहा कि बस वही सीगा इन्हों का इलाज ये सी कि उन्होंने उत्तों फड़वा के तो फिर जो उन्होंने होंदी वो होन देनी सीगी। क्योंकि शाहिद वीर को तो आज तक कोई नहीं ना सच्चा होने दे रहा, तो क्या फ़ायदा, वो बड़ी बच्चों की मां रह गई थी। तो इस्लामी तरीके के साथ जो फिर सज़ा बनती थी ना वो देनी थी। और वो जाहिद खान ने सारा बता दिया कि कितने दिन वो वहाँ रही, तो कितने दिन के अंदर अंदर उसने निकाह किया। तो बिल्कुल भी ये एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, हर बंदे को पता है, और जो इस चीज़ को नहीं फॉलो करता वो गुनाहगार होता है। तो जी आप ज़रा सुना ले
मैसेज, फिर उसके बाद हम लोग अपनी बात करेंगे। तो देखिए जी, वो भी आपको कोई मैसेज देना चाहती है, ये शाहिद वीर और आसिफ वीर और जो भी। मेरा ये शाहिद वीर और ये आसिफ वीर को भी बेशक आपकी अगर इनसे बात होती है तो आप मेरा इन्हें मैसेज कीजिए कि ये सिर्फ वीडियो खेल रहे थे। इन्हें पता था कि वो औरत ठीक नहीं है, वो इस तरह से कर रही है, आंखों में धूल झोंक रही है। उसके कजन्स, उसके पेरेंट्स, जो भी सहूलतकार उसके साथ मिले हुए हैं, इन्होंने पीछे जसूस लगवाया, वीडियोस बनवाई। तो क्या इनका मकसद सिर्फ उसको सोशल मीडिया पे लाना था? आया क्या इनका फ़र्ज़ नहीं था कि ये उसको वहाँ पे रोकते, इसका हाथ रोकते, ये उसको करवाते? ये उस टाइम हीरो बना। इसका शोहर जो 2-3 सालों से अपनी बीवी की हरकतें देख रहा था, ये उस टाइम हीरो बना। तो कोई फिल्म या ड्रामे की शूटिंग हो रही थी, इसने कहा कि नहीं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चों की माँ है। तो सिर्फ मेरा मकसद तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ये दिखाना था कि मैं सच्चा हूँ, ये झूठी है। तो पुलिस को नहीं इन्फॉर्म करते। पूरी दुनिया को आपने गंदगी के पीछे लगा के, गाली गलौज करके, तो आप अपनी इस एक्ट की ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। काइंडली आंटी, मेरा इन लोगों से रब्ता नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती। इलम का जो लेसन है ना, हम सब औरतों के लिए जो ओवरसीज़ हैं, जो मतलब सोचती हैं कि सपोर्ट करें जैसे गरीब गुरबा को। तो आप काइंडली, अगर आपकी इनसे बातचीत होती है तो आप कहीं इलम आपी को भी काइंडली मेरा मैसेज कीजिएगा कि इस गंदगी से निकल आए। मोमिन इस रात से 2 दफ़ा या बार बार नहीं डसा जाता। जो इसका पहले सीन था, वो अली ने जो इल्ज़ाम लगाया था इलम आपी पे, उसके बाद ये गंदगी। देखिए, इलम आपी इस तरह के लोग जो है ना डिजर्व नहीं करती। जैसा उनका बैकग्राउंड है, जैसा उनका स्टेटस है, काइंडली इंसान हमेशा अपने जैसों में, अपने लेवल के लोगों के साथ दोस्ती करे या रिलेशंस रखे। ठीक है, आपने मदद करनी है तो दुनिया में जितने करोड़ की 22-25 करोड़ की आबादी है ना, बहुत लोग मिलेंगे जो रियली डिजर्व करती हैं। इतनी गंदगी, इतनी गंदगी। आंटी काइंडली प्लीज़, ये आप मेरा जो मैसेज है ना, इन लोगों तक ज़रूर दीजिएगा। और आंटी यहाँ पे तो जी, ये सुन लिया, ये अमानत थी मेरे पास और उनकी इजाज़त से मैंने उनकी आवाज़ में आपको सुनवाया है। अगर वो मुझे इजाज़त ना देती, एज ए मुसलमान, उन्होंने मुझे कहा कि आंटी काइंडली आप मेरा पैगाम उनको भेजें, बात करें अगर बात होती, क्योंकि मेरी किसी से बात नहीं होती। तो मैंने अपनी वीडियो के थ्रू ही ये मैसेज देना था, जो मैंने दे दिया कि इनको क्या करना चाहिए था। और शाहिद को बड़ा अपनी बरादरी का पता था कि कुछ लोग वो होते हैं कि जो आंखों से ऊपर देख से भी के, पकड़ के वो नहीं हाँ, मानते। आंखों से देख के, हाथों से पकड़ के, फिर भी वो नहीं मानते कि है ऐसी नहीं नहीं है, तो मैंने तो ख्वाब बांधा पे ऐसी इतने तो कोई होर सी। मतलब ये वो लोग हैं। तो कोई इधर कह रहा जी मेरी वार्निंग, कोई कह रहा मेरी वार्निंग, कोई कह रहा मेरी वार्निंग। तो फिर और औरतें क्या सबक लेंगी? आप ये जो लोग उठ के एक ऐसी औरत के लिए उठ खड़े हुए हैं, गाली गलौज और बात करने वालों के साथ, अब मैं देखती हूँ ना शाहिद वीर को आगे कौन जवाब देता है, क्योंकि उसके साथ तो बीती है और वो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई जवाब दे सकेगा, क्योंकि वो तो हर बंदे को कह रहा है कि मैं इधर बैठा हुआ ना, मेरे साथ आके बात करो, और मैंने तो सबको बताया हुआ था। अब एक झूठ को इतना प्रमोट, इतना झूठ को प्रमोट, इतना बुराई को प्रमोट किया जा रहा है। तो मैंने आज वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन उस बच्ची ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आंटी प्लीज़, मैं हम लोग ऐसी वीडियोस इनकी लाइव में जो चल रहा है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि चले थोड़ा बहुत कुछ सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें ना हम अपने हस्बैंड के साथ, ना अपने बच्चों के साथ, और ना ही अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के ये बातें सुन सकते हैं। तो आप प्लीज़ मेरा ये पैगाम दे दो जी। मैंने दे दिया है, आसिफ वीर भी इस पैगाम को सुन ले, शाहिद वीर भी सुन ले और इरम आपी भी सुन ले। ये एज ए एक सब्सक्राइबर, एज ए एक हमारी व्यूवर, वो मेरी भी है, वो आपको भी कहीं ना कहीं जानती होगी, इरम आपी को भी जानती होगी। और इरम आपी को उन्होंने एक मैसेज दिया कि लेवल, अपने लेवल के लोगों से दुश्मनी भी करते हैं, दोस्ती तो फिर बड़ी दूर की बात है। बस अब वो बेचारी एक बार फंस चुकी है ना, अल्लाह ताला उसको सुरखरू करे। तो सब ने हक अदा किया है कि अगर उसको कोई गाली गलौज दे रहा है ना, तो अब जाहिद खान है या वकार बलोच है या फिर अब आया है शाहिद वीर आया, तो देखे, मैं तो यकीन करें, मैं, मेरा दिल नहीं करता कि कोई किसी भी औरत को किसी, आप ये सोचें कि आपके साथ औरतें जुड़ी हुई हैं और आपकी बहनें आपके साथ बैठी होती हैं, क्या कभी आपके दिल में आएगी बात कि मेरी सगी बहन मेरे पास बैठी और मैं गंदी गंदी गालियाँ दूँ? नहीं ना। तो ये जो बैठी होती है ना, ये बड़ी, मैं कहती हूँ, हिम्मत वाली औरतें हैं, ये जो मतलब ज़बान सुन रही हैं। तो प्लीज़ आप खुदारा इस टॉपिक को इधर ना लेके जाएं। बाकी शाहिद वीर के साथ हैं हम इंशाअल्लाह ताला। और उसने धड़ल्ले से कहा, उस दिन उसने वार्निंग दी है कि मतलब मेरे रिश्तेदारों में कोई मेरे बच्चों की या मेरी तस्वीर ना लगाए। बाकी सोशल मीडिया पे जो उनके सपोर्टर हैं, उन्हें तो उन्होंने नहीं रोका, लेकिन अपने रिश्तेदारों को उन्होंने रोक दिया है कि मेरी बच्चों की तस्वीर बिल्कुल या मेरी ना लगाएं, क्योंकि आप लोग मेरे सज्जन नहीं हो। तो दूसरा, आज भी फिर उन्होंने आके कह दिया है कि मेरे बच्चों का कोई सज्जन नहीं है, मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं जो मैं लेके बैठा हूँ। तो बिल्कुल ऐसी बात होती है, औलाद या माँ की होती है या बाप की होती है, और जो छोड़ गया
वो बाप है या माँ वो उनकी बिल्कुल नहीं है। तो कौन दे रहा है? बाप ही अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी, खाना पीना, अपनी रातें दिन अपने बच्चों पे कुर्बान करके बैठा, तो कहने से कोई नहीं होता। वैसे तो अल्लाह पाक माफ़ करे, किसी की माँ मर जाए तो सारा ज़माना कहता है हाँ जी मैं भी तेरी माँ, तो किसी का मामा चाचा तो तू मैनू इंज समझेगा, किसी का बेटा तो कहते हैं जी मैं बेटा, कभी आज तक किसी ने जिम्मेदारी उठाई है? कोई नहीं उठाता। वो दिलासे होती हैं और वो समझ सोच की बातें होती हैं। तो मुझे तो अपनी जो वो मेरी मतलब सब्सक्राइबर है, मेरी बड़ी प्यारी बेटी है, उनकी बातें मुझे मेरे तो दिल को लगी हैं। ऐसी औरतों को कहते हैं सांप को छोड़ दो, ऐसी औरत या मर्द को मत छोड़ो। कि उस वक़्त ये पकड़े जाते ना तो इन साहब और साबनी को पता चलता, इन दोनों के नेफ़ों में पुलिस ने ना पिस्टल चला देने थे। जो आजकल हमारा कानून चल गया है ना कि बेगैरती करने वाला कोई भी, वो कुँवारी नहीं थी कि वो निकाल के ले जाता और जाते निकाह करके बैठ जाता। ये बड़ा एक गंद फैला है और इनको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था और किसी ऐसे धड़ल्ले वाले वकील को पकड़ते जो इनको सही रास्ता बताते। ऐसी बात है ना, बिल्कुल हम घर में बैठी हुई औरतें, हमें अपने कानून का पता है। तो ये मर्द थे, अल्लाह जानता है जी क्यों इनसे ये मिस्टेक्स हुई हैं और इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैं आज कहती हूँ जो आज ये वाईटी पे गंद फैला ना, ये ना फैलता, फिर हर बंदे को हक सच का पता चल जाता है। ऐसी बात है ना। बिल्कुल तो बच्चे शायद वीर वो आपके ही हैं, अब वो उज़मा के बच्चे नहीं। अब सही आज अब आपने कह दिया, क्योंकि एक बार आसिफ वीर ने भी कहा था कि अगर वो आना चाहती है तो मैं अपने शाहिद वीर को समझा लूँगा। जब तो आज उसने धोखे दिया जवाब कि बिल्कुल भी नहीं, कि कोई मेरे साथ अगर बात करेगा भी तो वो मेरी तरफ से जूता मुंह पे खाएगा। तो इतने होने के बावजूद भी कोई रखता है कि वो आएगी तो शायद वीर उसको रख लेगा। हैं बिल्कुल। इस तरह नेक्स्ट वीडियो में अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।